जो मुझे अनुमान था उससे कहीं बहुत ज्यादा ऊपर भाव बढ़ गए। इसलिए मुझे ये भी है कि मेरे किसान भाई इस वीडियो को देखते होंगे तो ये कहते होंगे कि ये भाइयों इस समय मैं हूं अलीगढ़ अनाज मंडी में, लेकिन मक्का का अगर भाव आज आपको मैंने बता दिया तो ये मान लीजिए चौंक जाओगे आप, क्योंकि मक्का ने इस समय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2027 का अगस्त के महीने में आकर रिकॉर्ड तोड़ा है, यानी 2026 का, सॉरी मैं गलत बोल चुका हूं, 2026 का अगस्त के महीने में रिकॉर्ड तोड़ दिया है मक्का ने। तो आज मक्का क्या रेट बिकी है ये आपको हम बताएंगे। उसके बाद किसान भाइयों क्या गेहूं ने भी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं नहीं तोड़ दिए, इसके लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। तो आप हमारी वीडियो को काफी अच्छा लाइक करते हो और डेली देखते हो, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपको क्वालिटी मक्का, ये देखिए ये मक्का की क्वालिटी आप देखिए, एकदम बेहतरीन क्वालिटी की मक्का है। ये देखिए एकदम सूखी मक्का है और क्वालिटी भी आप देखिए। तो जो क्वालिटी वाली मक्का है उनके जो रेट है वो अपने आप में काफी बढ़िया रेट है। और ये मान लीजिए तूफान मचा दिया मक्का में। आज तो मैं बिल्कुल लिखूंगा बिल्कुल कि आज मक्का में आया आज तूफान तेजी, बिल्कुल लिखूंगा। क्यों लिखूंगा अभी आपको मालूम पड़ जाएगा क्यों लिख रहा हूं मैं। तो सबसे पहले तो आवक दिखाइए। आज आवक आपको थोड़ी लिमिट की दिखेगी, लेकिन मक्का ज्यादा दिखेगी आज। उसके बाद देखिए एक ये ट्रॉल आया है और यहाँ देखिए आप ये मक्का कैसी है, इसकी भी देखिए क्वालिटी आप देख लीजिए। ये मक्का जो आप देख पा रहे हो इसमें मिट्टी बहुत ज्यादा निकल रही है। और ये देखिए इसकी क्वालिटी आप देखिए, क्वालिटी दिखाओ भाई साहब, इसकी देखिए क्वालिटी काफी थर्ड क्वालिटी या सेकंड क्वालिटी आप मान सकते हैं इसे। तो इस तरह की क्वालिटी वाली भी मक्का आ रही है, काफी मिट्टी वाली। इसी वजह से यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये मतलब छिटना चलाया जा रहा है जिससे मिट्टी बिल्कुल इसमें निकल जाए। तो इस तरह की मक्का भी मंडी में देखने को मिल रही है। तो माल सब तरह का आता है मंडी में, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, ये बताइए ये क्यों निकाला जा रहा है? ये ऐसा है, ये सुखाने के जबकि बाद मक्का तो छनती नहीं है। इन्होंने सुखाने के बाद में उसमें ढेर कर दिया था। अच्छा, ये इसका कलर चेंज हो गया है। हाँ। और जो नीचे का कच्चे में जो पड़ा हुआ था माल, उससे ये मिट्टी पैदा हो गई है। मिट्टी चिपक रही है इसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस वजह से मिट्टी हिल जाएगी। व्यापारी ने बोला है मिट्टी हटाओ। हाँ जी, घुड़िया लगने के बाद ये साफ हो रही है। साफ हो रही है। तो अब कितने किलो की तोड़ चल रही ये है? 50 किलो चल रही है, 48,900। 48,900। जी जी। तो भाई साहब यहाँ पे ये जो है मिट्टी यहाँ पे इस तरीके से निकाली जा रही है। क्या रेट बिकी है ये? 2190 रुपये बिकी है। 2190। अब आप अभी तो आप देखिए इस वीडियो को पूरा देखिए। ये मिट्टी वाली मक्का बिकी है आज 2190 रुपए। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो अभी तो दोस्तों मैं आपको जो क्वालिटी वाली मक्का का रेट बताऊंगा तो आप चौंक जाओगे। इस वीडियो को आज पूरा जरूर देखना। उसके बाद अभी हम मक्का वाले किसानों से बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे आइए, ये देखिए एकदम बेहतरीन क्वालिटी की मक्का दिखाइए किसानों को। ये देखिए क्वालिटी वाली मक्का देखिए। ये देखिए ये है एकदम वीआईपी क्वालिटी की मक्का। और ये देखिए ये थोड़ी सेकंड है जो आप देख पा रहे हो। और एक मक्का ये है, ये भी है। तो चलिए दोस्तों अभी हम आपको और भी दिखाते हैं यहाँ पर सीएट दुकान पे। तो सीएट वालों से आज बातचीत करेंगे कि मक्का में रिकॉर्ड तेजी क्यों आई है आज मक्का में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। और अलीगढ़ मंडी में देखिए गेहूं भी आ रहा है। आप देखिए क्वालिटी आप गेहूं की क्वालिटी आप देखिए, गेहूं भी आ रहा है अलीगढ़ मंडी में। और गेहूं के बाद देखिए इस समय सरसों भी आ रही है जो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये पीली सरसों है जो आप बोलते हो, ये पीली सरसों भी आ रही है। ये देखिए ये भैया पीला लाया है। पीला लाया। हाँ, तो सरसों लाया में अंतर है? अंतर है। सरसों में होती है बारीक वाली वैसी होती है, वो उसका भाव 8500 का है। और इसका भाव? ये बिकी है 7650। 7650। हाँ। तो ये पचरंगा में आ जाए वो है? हाँ, पचरंगा में उसमें ये पचरंगा नहीं है, पीला ही पीला है। पीला है। तो दोस्तों बाकी देखिए यहाँ पे गेहूं वगैरह सब कुछ आ रहा है। तो चलिए आइए और भी पूरी जानकारी लेते हैं। सेठ जी ने भी काफी अच्छी जानकारी दी है। तो सेठ जी राम राम साहब। तो सेठ जी पहले तो ये बताओ मुस्कुरा कैसे रहे हो? मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि आज मक्का का और बाजरा का भाव बहुत ऊंचे हो गए। और दुख इस बात का है कि जो मुझे अनुमान था उससे कहीं बहुत ज्यादा ऊपर भाव बढ़ गए। इसलिए मुझे ये भी है कि मेरे किसान भाई इस वीडियो को देखते होंगे तो ये कहते होंगे कि ये कुछ कह रहे थे और निकला कुछ। मतलब आज तो ऐसी चीज हो गई है कि जो आप 2200 रुपए, तो ये तो टॉप चीज थी। हाँ, मेरे दिमाग में यही था कि 2200 रुपए का भाव हुआ, लेकिन भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए। 2200 से भी बहुत ज्यादा? हाँ, 2200 की छोड़ो, अब बहुत ज्यादा भाव बढ़ गई। हाँ, तो भाई साहब इसका मतलब मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ आज कुछ अलग होने वाला है और अलग हो गया है। तो वो चीज अभी आपको सामने दिखेगी। तो अब सेठ जी से यहाँ पे यही चीज जानेंगे कि सेठ जी ऐसा क्या हुआ है जो ज्यादातर सभी किसान भाइयों के चेहरे पे। एक चीज और मैं बताऊं आपको, मैं आपको बता रहा था बाजरे के भाव बढ़ेंगे, तो वो मेरा अनुमान अच्छा निकला। लेकिन मैं ये बाजरा का ये नहीं बताया था कि इतने भाव तक रहेंगे जी। लेकिन आज मेरे अनुमान से भी ऊंचे भाव है बाजरा के। बाजरा के भी ऊंचे हैं? अच्छा, बाजरा, मक्का और किस किस फसल में तेजी का रुख है? थोड़ा सा सुधार है, सरसों के भाव में सुधार है। अच्छा जी। तो अभी जैसे गेहूं के ऊपर भी हमारा फोकस है। गेहूं में भी आज 2-10 रुपए की तेजी है, सब चीजों में तेजी है। तो अब दोस्तों इनसे जानते हैं एक एक करके सभी भाव भी जानेंगे और कुछ कारण भी जानेंगे कि ये हुआ क्यों है ऐसे अचानक। तो सबसे पहले तो सेठ जी हमारे किसान भाइयों को आप गेहूं से स्टार्ट कीजिए।
देखो गेहूं का भाव कल था 2570 रुपए का जी। और आज 2580 रुपए बिका है गेहूं। 10 रुपए बढ़े। जी। चलो ये कहीं तक खुशी की बात है कि बाजार मतलब नीचे जा रहा था नहीं लगातार। सुधरे नहीं भैया, नीचे तो नहीं जा रहा था। मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं हो सकता कि भाव बढ़ते ही रहे। आपने तो ये बोला है कि दोबारा फिर वहीं पहुंचे। हाँ पहुंचेंगे ना, लेकिन हमें चाहिए उससे भी ऊपर। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि 2600 रुपये हो जाए 2650 हो जाए, ऐसा थोड़ी। फिर कहाँ आगे रुकेगा ये अंदाजा है। मक्का में तो हो रहा है ना। अरे मक्का में हो रहा है तो ऐसा मक्का में तो हो रहा है। मक्का में तो हो रहा है। तो अब अच्छा गेहूं में, चलो ये तो एक खुशी की खबर है कि आने वाले टाइम में मक्का गेहूं का रेट और भी कुछ हो सकता है। आप वीडियो में नजर बनाए रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ, और वीडियो को लाइक जरूर करते नहीं तो गेहूं का- लाइक जरूर कर दिया करो भैया। उनका भाव तो जरूर 2600 रुपये था, फिलहाल जल्दी में होने वाला जल्दी में होने वाला है। जी। अच्छा खुशी बता रही है आपकी आज तो। अच्छा एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, आने वाले समय में मक्का का भाव कभी भी कम नहीं होगा, ये ध्यान आने वाले समय का मतलब आप 2026 की बोल रहे आज की हो? बात छोड़ दो, आप आज की बात तो छोड़ ही दो। आज नहीं, आज की 2026 की 27 की? मैं 27 की हमेशा की बात कर रहा हूँ। गेहूं का, धान का और मक्का का और गन्ने का, जी। इन दोनों पर हमेशा तेजी रहने वाली है। अब मेरी तो एक बार समझ में आ रही है, गन्ने की आप बात मत करो, वैसे भी वो चीनी का हाई फाई नहीं रेट है। नहीं, मेरी सुन लो, मुझे जानकारी नहीं है कि चीनी के भाव अच्छे हैं। चीनी से लेकिन मैं अपनी 56-57 पहुंच गई। मैं जो देख रहा हूँ, देखो हमारे यहाँ गन्ना बिकता नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं है, हमारे यहाँ गन्ना होता भी नहीं है। जी। जो लोग किसान, गन्ना वाले किसान हैं, वो देख रहे होंगे, उनको भी ये समझ लेना कि आने वाले समय में गन्ने का भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। तो भाई साहब ये एक और एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है, लेकिन सेठ जी हम मुद्दे से भटक जाएंगे, भाव से भटक जाएंगे, जी। वहीं पे आ जाओ सीधे। ऐसा हुआ था कि जब मक्का, आप भी मुझसे पूछते थे कि यार मक्का बहुत ज्यादा हुई है, क्षेत्रफल में बहुत ज्यादा हुई है, मैंने आपसे ये कहा था मक्का का भाव कम नहीं होगा। बाजरा का बाद में बताना, पहले मक्का का बता दो। मेरी सुन लो, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। तो मैं ये कहा था मक्का का भाव 1900 रुपए से नीचे नहीं खुलेगा, वही हुआ था। ठीक है। लेकिन अब जो रिपोर्ट है ना, उसका ये समझ लो कि जिंदगी में भी कभी भविष्य में अगर यही एथेनॉल चलता रहा तो मक्का का भाव कभी 2200 से नीचे नहीं आएगा। नहीं आएगा तो अब मक्का का ही रेट से शुरुआत कर कितनी लेते भी हैं। कीली आए, कितनी भी कबाड़ा आए, कुछ भी आए, आप किसान धान को छोड़ करके मक्का की तरफ ध्यान दें किसान। अच्छा। क्योंकि धान में इतनी लागत आती है कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, मक्का में इतनी लागत भी नहीं आ रही है। आलू को भी ज्यादा छोड़ने की कोशिश करें। जी। बहरहाल धान का मैं आप बता रहा था, धान के भाव कम होने वाले नहीं है इस साल। जो है मैं बता रहा हूँ 36-37 रुपए भाव खुलेगा। बिल्कुल। बाकी आप भाव पूछे मुझे। अब भाव में मक्का का ही सबसे पहले पूछ रहा हूं, और इसमें एक और बात पूछूंगा, ऐसा क्यों हुआ है? ठीक है, तो पहले तो आज मक्का का मुझे भाव बताइए, और मैं आज ये कह सकता हूं किसानों से कि हाँ मक्का में तूफानी तेजी। जी। तो आज बताइए क्या रेट आज है? तो कह सकते 2365 रुपए खुला है। ये टॉप रेट है जी। मतलब 2200, ये तो अभी बिक रहा था लगभग, क्या रेट था अभी कल या परसों में? कल परसों 2250 रुपए, 2260 रुपए, 70 रुपए, कल 2280 रुपए बिकी थी। ये मतलब रातों रात रेट बढ़े। जी। तो भाई साहब रातों रात रेट बढ़े। आज जो लो क्वालिटी की मक्का है वो भी 2000 से नीचे नहीं है। नहीं, कोई मक्का 2000 रुपए की तो कोई है ही नहीं। 2000 भी नहीं है, अब 2100 से स्टार्टिंग है। जी, जी, जी। तो भाई साहब ये चीजें आज मक्का में, आज आप रेट सुन लीजिए 2365 रुपए। अभी सेठ जी इसमें और कुछ हो सकता है? बिल्कुल सुधार और होने वाला है। और होने वाला है? तो हम तो इतने पे इतना खुश हो रहे हैं। नहीं तो और सुधार होगा अभी। अच्छा, तो अब दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं कि मक्का में तूफानी तेजी अब आप लगा लीजिए। किसी ने सोचा था ये रेट? नहीं ना, मेरा अनुमान तो 2200 2250 रुपए का था, मैं आपको बताता भी था। वो भी बहुत बड़े सोचने पे। हाँ हाँ जी। चलो ये तो एक बहुत अच्छी बात है हमारे किसानों के लिए खुशखबरी वाली बात है। लेकिन जिस तरीके मक्का में लागत आती है, इससे रेट से कुछ ही संतुष्टि की जा सकती है, ज्यादा नहीं। जिनकी 7 कुंटल पैदावार है वही करेंगे। आप मेरी बात सुनो, ये तो आप गलत कह रहे हैं। धान का कभी हिसाब नहीं लगाया किसान ने। धान में किसान को कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन मक्का अगर 2200, 2300, 2400, 2500 रुपए तक बिक रही है तो किसान पूरी तरह संतुष्ट है। चलो जी। जी। चलो इस बार लोगों ने सोचा था ये रेट नहीं आएगा, लेकिन आ गया। मक्का के बाद अब हम बात करें सरसों के रेट को। सरसों 7500 रुपए का भाव है। तो सुधार कितना हुआ है? 100 रुपए का सुधार है उसमें। अच्छा, अब अगर सरसों के बाद अगर हम बात करें यहीं पे क्या बोलते हैं बाजरा के रेट के बारे में? बाजरा कल 2000 रुपए, 2025 रुपए बिका था, आज 2250 रुपए बिका है। मतलब अच्छा, मक्का का हम इतना समझ रहे हैं, लेकिन बाजरा में क्या हुआ? बाजरा, जब मक्का का भाव बढ़ेगा तो बाजरा का भी भाव बढ़ेगा, क्योंकि ये कैटल फील्ड में दोनों जाती हैं। जो फील्ड होते हैं जानवरों के, जो भी जहां भी जाती हाँ, है, ये तो है। अगर ये जाएगा तो ये भी जाएगी। चलो ये बात तो सही है, लेकिन गेहूं का किसके साथ हम बढ़ेगा? गेहूं का साथ किसी का साथ नहीं है। अकेला है। हाँ, गेहूं की अगर सप्लाई बाहर होती है, जैसे बांग्लादेश वगैरह कहीं गेहूं जाने के चांस थे, तो तब भाव बढ़े थे। सिर्फ खाली गेहूं जा रहा था और ये जो है बातें चल रही थी, तभी ये 2500 से 2600 रुपए का भाव हो गया था। अगर कहीं भी इस तरह से लदान होता है बाहर के लिए तो गेहूं का भाव ऊंचा 2700 के जाएगा। आसपास। जी जी। तो यहाँ पे दोस्तों अभी सेठ जी ने आपके लिए आज काफी अच्छी जानकारी देने की कोशिश की है, और फिर भी अगर आपको जानकारी सही लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। आने वाले टाइम में अभी आपके लिए बहुत कुछ इस चैनल पे मिलने वाला है, बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। अच्छा सेठ जी, अब जैसे जिस तरीके से आपने सब कुछ बताया है, भाव भी बताए हैं, जानकारी ये भी बहुत जरूरी दी है कि क्यों हुआ है ये चीजें, हाँ। ये भी जानना जरूरी है।
तो इसी तरीके से गेहूं में कुछ रिपोर्ट आ रही है आपके पास कोई? गेहूं में ज्यादा रिपोर्ट नहीं, स्टॉक सबसे ज्यादा गेहूं का रखा है। गेहूं का स्टॉक है, लेकिन गेहूं में ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिलेगा। हम भी आप भी कह रहे थे कि 3,000 रुपए का भाव हो सकता है, लेकिन मेरा विचार ये कह रहा है, मैं अभी तक ये रुपये देख रहा हूँ, उसमें भाव ज्यादा विशेष नहीं होगा। 2700-2800 रुपए तक गेहूं का भाव हो सकता है।